हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज देयर इज अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2.4 मल्टी 10 raised to the power minus 4 meter in a air cylinder which is originally 8. The pressure of 10 raised to the power newton 10 raised to the power 5 newton per meter square. The air in the cylinder is now compressed isothermally until the radius of bubble is halved. Calculate now the pressure in atmospheric units of air in the cylinder. The surface tension of the soap solution is 0.08 न्यूटन पर मीटर. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर इनिशियली जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का उसको हम क्या मान लेते हैं, पी नॉट है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है. अब यहाँ पे क्या है, एक सोप बबल है. अब क्या किया जाता है कि इसका प्रेशर इंक्रीज करके क्या किया कर दिया जाता है, पी कर दिया जाता है. ठीक है बच्चों. और उस कंडीशन के अंदर इसकी जो रेडियस होती है वो क्या हो जाती है, हमारी हाफ हो जाती है. और ये जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मली होता है. तो ये हमारा डायग्राम हो गया और क्वेश्चन हो गया. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, हम जानते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर होता है सोप बबल के अंदर वो कितना होता है, तो पी. ठीक है. तो इनिशियली अगर हम इसका प्रेशर P1 माने सोप बबल का, तो यहाँ से ये P1 की जो वैल्यू हो जाएगी, इनसाइड प्रेशर जो P1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्सिस प्रेशर. तो एक्सिस प्रेशर इसका कितना होता है, 4T डिवाइडेड बाई R. ये हमारे P1 की वैल्यू हो जाएगी. और सेकेंड नंबर हमारा जो P2 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2 यानी जो सेकेंड कंडीशन के अंदर जब इसके अंदर इसको कंप्रेस कर दिया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका इनसाइड प्रेशर क्या हो गया, P2. और इस कंडीशन के अंदर आउटसाइड प्रेशर हमारा कितना है, P. P प्लस 4T डिवाइडेड बाई R बाई 2. ठीक है बच्चों. इसको हम क्या लिख सकते हैं, P2 इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, P आउटसाइड प्रेशर और 8T डिवाइडेड बाई R. ये हमारा हो गया. अब हमें क्या दे रखा है कि ये जो सारा प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मली हो रहा है. तो आइसोथर्मल हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो हमारा पहली कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम है, प्रेशर क्या हो गया, इनसाइड प्रेशर P1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम V1. तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. ये तीन इक्वेशन है. इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम P1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई R. और सेकेंड कंडीशन के अंदर P2 इज इक्वल्स टू, तो P2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, P प्लस 8T डिवाइडेड बाई R. ये हो गया. अब हम क्या करेंगे कि इनिशियल जो वॉल्यूम होगा वो हमारा क्या होगा कि यहाँ पे रेडियस इनिशियली R है और सेकंड केस के अंदर रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, R/2 हो जाएगी. P1 V1, तो P1 की वैल्यू अगर हम रखें तो P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 4/3. वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इज इक्वल्स टू. ये किसके इक्वल होगा. अब हमारा प्रेशर क्या होगा इसका सिलेंडर का, वो क्या हो गया, P प्लस 8T डिवाइडेड बाई R. और अब हमारी जो रेडियस है वो क्या हो गई, तो ये हमारी R/2 हो गई. तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम के. 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. अब देखो 4/3 स्मॉल r क्यूब, 4/3 स्मॉल r क्यूब, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास में क्या बच जाएगा, P नॉट प्लस 4T डिवाइडेड बाई R. और यहाँ पे ये जो 1/8 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 8P नॉट प्लस 32. यहाँ से 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 डिवाइडेड बाई 32T डिवाइडेड बाई R इज इक्वल्स टू P प्लस 8T डिवाइडेड बाई R. अब हमें P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे. तो हमारे पास में जो P की वैल्यू आ जाएगी, P इज इक्वल्स टू 8P नॉट, P इज इक्वल्स टू 8P नॉट प्लस 24
24T डिवाइडेड बाई आर। अब सारी वैल्यूज़ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इनिशियल प्रेशर हमारा कितना है, पी नॉट की वैल्यू हमें गिवन है। सो यहाँ से हमारे पास में जो फाइनल प्रेशर होगा P इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 5 प्लस यहाँ पे 24 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे हमारे को कितना दे रखा है T की वैल्यू, सो 0.08 डिवाइडेड बाई हमें कितना दे रखा है 2.4 मल्टी 10 रेज टू द पावर -4। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो प्रेशर P की वैल्यू आ जाएगी फाइनल कंडीशन के अंदर, वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी 8.08 मल्टी 10 रेज टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर वैल्यू आ गई, और हमें इसको क्या करना है, एटमॉस्फेरिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 7.97 ATM। ATM हमारी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। सो 7.97 ATM ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा ATM। सो 7.97 ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।